सीएम के सामने दो मांगे रखी आरती राव ने नारनौल में, क्या वो पूरी हुई? सीएम ने क्या कहा, क्या रुख दिखाया भरी सभा में, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, दिखाऊंगा ही। लेकिन मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नाम महर्षि च्यवन से बदलकर राव तुलाराम करने की मांग का क्या हुआ? जिस मांग को लेकर महीनों से धरना चल रहा था, क्या वो मांग पूरी हुई? और इसी बीच धरना भी खत्म करा दिया खुद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने। लेकिन सीएम की तरफ से क्या आश्वासन मिला? नारनौल की धरती पर आकर क्या क्या सौगात और आश्वासन दिए मुख्यमंत्री ने? और नसीबपुर वॉर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा का क्या हुआ? ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। नारनौल में मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नाम महर्षि च्यवन से बदलकर राव तुलाराम करने की मांग लंबे समय से थी, लेकिन अब अधूरी मांग के साथ ही लोगों को धरने से उठना पड़ा। यानी लोगों का महीनों का संघर्ष आधा ही पूरा हुआ, क्योंकि लोगों की मांग थी कि मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नामकरण राव तुलाराम के नाम से किया जाए। धरना चला, प्रदर्शन हुआ, महीनों से ट्रैक्टर मार्च हुआ, पड़ोसी गांवों ने भी समर्थन दिया, कई नेताओं, विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने समर्थन दिया, खुद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों की मांग का समर्थन किया और उन्होंने इस मांग को सीएम के सामने रखने का आश्वासन भी दिया था। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब 16 नवंबर को सीएम सैनी जब नारनौल आए तो उनके सामने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज जहां बना है वहां का अस्पताल राव तुलाराम के नाम पर हो। ये दोनों बयान आप सुनिए, उसके बाद सीएम ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। चल रहा है मैडम, आप प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है, मेडिकल कॉलेज भी आपके अधीन आता है, धरने पे बैठे हैं 3 महीने से, तो जब आपको करना है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जी मैं मंत्री हूँ। मैं उनको यही कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो पूरी रही है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जिन्होंने जमीन दी है कोरियावास वालों ने, उन्होंने एक अर्जी डाली है और हमने सभी ये पूरी अर्जी सीएम साहब के सामने रखी है और डिसीजन सीएम साहब ही लेंगे कि आगे क्या करना। सीएम साहब, मैं आज, मेरे को मालूम है सब आपको वो सुनना चाहते हैं, मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो मैं 2 मांगे अपने क्षेत्र की आप सभी के सामने जरा रखूंगी। ये बहुत वक्त से ये मांगे चली आ रही हैं सीएम साहब। कोरियावास गांव जहां मेडिकल कॉलेज बना है, कोरियावास गांव ने फ्री में मेडिकल कॉलेज की जमीन दी थी और उनका बस एक गुजारिश थी कि यहाँ का अस्पताल राव तुलाराम जी के नाम पे हो, तो आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई जरूर करें। तो लोगों की मांग थी कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर हो। ग्रामीण चाहते थे कि कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए, लेकिन सरकार ने कॉलेज परिसर में बनने वाले अस्पताल का नाम राव तुलाराम रखने की घोषणा की है। और जो अभी हमारी मंत्री आरती राव जी ने जो शब्द कहे हैं कि महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बनने वाले सामान्य अस्पताल का नाम, उसमें जो हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम हमारे महान शहीद राव तुलाराम जी के नाम से रखा जाएगा, ये भी आज मैं घोषणा करता हूं। यानी जिस मुद्दे को लेकर संघर्ष किया लोगों ने, वो अधूरा ही माना जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हुआ है, क्योंकि नारनौल के स्थानीय विधायक ओपी यादव ने भी मेडिकल कॉलेज के अंदर सामान्य अस्पताल का नाम राव तुलाराम रखने की मांग की। मेरा ये निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सामान्य अस्पताल है उसका नाम शहीद राम तुलाराम के नाम से रखा जाए और विकास के सारे कार्य करवाए जाए। यानी मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नाम महर्षि च्यवन से बदलकर राव तुलाराम करने की मांग मंच से नहीं हुई, सिर्फ कॉलेज में अस्पताल का नाम राव तुलाराम के नाम पर करने की मांग हुई, जिस पर सीएम ने मोहर भी लगा दी और सबके सामने इसका ऐलान भी कर दिया। और सीएम की इस घोषणा के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव धरना स्थल पर पहुंची और धरना खत्म कराया। तो माना जा रहा है कि सीएम ने एक तीर से 2 निशाने साधे। मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का नाम राव तुलाराम करने की घोषणा से लोगों को सांत्वना दी, धरना खत्म हुआ और मेडिकल कॉलेज का नाम भी नहीं बदला। हालांकि अब लोगों में चर्चा यह भी हो रही है कि क्या उनकी मांग पूरी हुई है या फिर नहीं हुई। एक और मांग भी की आरती राव ने मंच से, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो मांग यह है कि नसीबपुर वॉर मेमोरियल की घोषणा अंबाला वॉर मेमोरियल के साथ हुई थी।
अंबाला में वॉर मेमोरियल उद्घाटन के कगार पर है, लेकिन नसीबपुर में वॉर मेमोरियल का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। और दूसरी मांग नसीबपुर का जो वॉर मेमोरियल है उसकी भी सीएम अनाउंसमेंट अंबाला वॉर मेमोरियल के साथ हुई थी। आज के दिन अंबाला वॉर मेमोरियल इनॉग्रेशन के कगार पे है, मगर नसीबपुर का वॉर मेमोरियल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपसे ये प्रार्थना है, इंतजा है हम सभी क्षेत्रवासियों के कि आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाएं। यानी आरती राव ने ये मांग की सीएम के सामने, लेकिन सीएम नायब सैनी ने इस मांग पर मंच से कुछ नहीं कहा। हालांकि कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले राव इंद्रजीत मिले थे सीएम से चंडीगढ़ सचिवालय में। उस दौरान उन्होंने मीटिंग के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यह बताया था कि नसीबपुर वॉर मेमोरियल निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। गुरुग्राम के एसपीआर रोड को एलिवेटेड बनाने, रेवाड़ी एम्स के रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी देने की बात भी कही गई। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने अधिकारियों को नसीबपुर वॉर मेमोरियल निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करके दिसंबर के पहले हफ्ते में टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि जमीन पर यह कब दिखेगा, कब शुरू होगा, यह भविष्य बताएगा, क्योंकि इसकी घोषणा सालों पहले ही हो गई थी। तो महाराजा शूर सैनी की राज्य स्तरीय जयंती मनाई गई थी नारनौल में, जहां काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएम सैनी के अलावा सरकार के कई मंत्री, अहिरवाल क्षेत्र के कई विधायक, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता यहां पर मौजूद थे। महाराजा शूर सैनी को नमन किया गया, राव तुलाराम को याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, नसीबपुर की लड़ाई का जिक्र हुआ, रेजांगला की कहानी पर भी प्रकाश डाला गया और इस दौरान करोड़ों के विकास कार्य भी सीएम ने इस इलाके को समर्पित किए। इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहाँ पर 84 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहाँ पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं ओपी यादव ने अपने क्षेत्र नारनौल के लिए मांग पत्र भी पढ़ा सीएम के सामने, कई मांगे रखी। सीएम ने भी अपने भाषण के अंत में विस्तार से इलाके के लिए सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। विकास कार्यों पर कई घोषणाएं की सीएम ने, लेकिन मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नामकरण राव तुलाराम के नाम से करने की मांग पर इलाके में अलग ही चर्चा हो रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का नाम राव तुलाराम के नाम पर करने का आश्वासन दिया है सरकार ने, जबकि लोगों की मांग कुछ और थी। महीनों से लोग संघर्ष कर रहे थे इस मांग को लेकर कि मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से हो। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। आप खुद कमेंट कीजिए और बताइए, क्या लोगों की ये मांग पूरी हुई या वाकई सिर्फ एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। नमस्कार।